हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिकेय गोस्वामी आज आपके लिए लाया हूं नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक जो है मेनिंजेस। दोस्तों मेनिंजेस क्या है? दोस्तों हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। इसको हमें प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है हमारे स्कल के अंदर। अगर इसको बिल्कुल भी कोई शॉक वगैरह लग गया तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिफेक्ट कॉज कर सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर डिफेक्ट हो सकता है, तो हमें इसे प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। और प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमारे स्कल और ब्रेन के बीच में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है और कुछ फ्लूइड्स फिल्ड होते हैं, कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी ही आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लेयर्स होती है ना, उनको हम मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो मेनिंजेस है ना, उसको हम इस डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये डायग्राम कौन सा व्यू है हमारे स्कल का, तो समझिए दोस्तों, जैसे कि ये एक स्कल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो रेड लाइन बनाई है ना स्कल के अंदर, यहाँ से स्कल को कट किया और इसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कल का एक टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं। दोस्तों हम बाहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाहर से स्टार्ट करते हैं, फिर अंदर की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेन की तरफ। दोस्तों जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है स्कल, ठीक है। स्कल के ऊपर हमारी स्किन और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्कल से स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लैक लाइन बनाई है हमने, ये स्कल है, ठीक है। और स्कल के एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, ठीक है, जो एकदम आउटर मोस्ट लेयर है वो है ड्यूरामेटर, ठीक है, ड्यूरामेटर। तो ये इस ड्यूरामेटर के बारे में क्या ध्यान रखना है, ये जो ड्यूरामेटर है ना, ये थिकेस्ट मेनिंजेस है, ठीक है। इसके बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों जो मिडल मेनिंजेस मतलब मिडल लेयर, ठीक है, वो है एरेक्नोइड मैटर, ठीक है। ये मिडल लेयर होती है, इसके बारे में कोई भी खास बात ध्यान नहीं रखनी है। इसके बाद में जो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, उसको हम कहते हैं पाया मैटर, ठीक है। और इस पाया मैटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो पाया मैटर है ना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स अबेंडेंट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज प्योर ब्लड लेके आती है, वेंस इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है। और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो सारी इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये एक बात हमें ध्यान रखनी है पाया मैटर के बारे में, और ये ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमने ये 3 मेनिंजेस देख ली। अगर आपको इनके सीक्वेंस में लर्न करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक ट्रिक बना सकते हैं, जो है DAP, ठीक है, डैप। तो डी से ड्यूरामेटर, ए से एरेक्नोइड मैटर, पी से पाया मैटर। बाहर से अंदर की तरफ मेनिंजेस को लर्न करने की ये एक ट्रिक है, मेनिंजेस के सीक्वेंस को लर्न करने की, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो मेनिंजेस है ना, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती है, इनके बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर कुछ फ्लूइड्स फील्ड होते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। दोस्तों जो स्पेस ड्यूरामेटर के नीचे होगा ना, उस स्पेस को हम कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सब ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के नीचे। एंड जो एरेक्नोइड मैटर के नीचे होगा ना, उसको हम कहेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस, मतलब जो नाम से ही पता चल रहा है इसका भी कि जो एरेक्नोइड मैटर के नीचे होगा वो सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये सब एरेक्नोइड स्पेस पाया मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर के बीच का स्पेस, ठीक है, ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। और एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर के बीच का स्पेस सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो आपको बस सब लगाना है और उस जो मेनिंजेस है जिसके नीचे वो स्पेस पड़ा है, जो स्पेस है उसका नाम लिखना है बस, ठीक है। तो इससे ये हो गया। तो अब हमने समझ लिया है कि स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम हमें लर्न हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इन स्पेसेस के अंदर फ्लूइड कौन कौन से फील्ड होते हैं। दोस्तों जो सब ड्यूरल स्पेस है ना, इसके अंदर तो नॉर्मल सेल्यूलर फ्लूइड ही फील्ड होता है, इसके अंदर कोई भी खास बात ध्यान नहीं रखनी है। जो सब एरेक्नोइड स्पेस है ना, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड फील्ड होता है, जो कि हमें लर्न रखना है, ठीक है, याद करना ही है हमें, ठीक है। वो है दोस्तों सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये हमें लर्न करना है। इसके अंदर भी जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये सब एरेक्नोइड स्पेस में है या सब ड्यूरल स्पेस में है। आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि जो स्पेस ब्रेन के सबसे पास में होगा ना, उसके अंदर प्रेजेंट होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, इसका क्या रोल है, ठीक है। जो हमारा ये जो ब्रेन है ना दोस्तों, ये कोई पड़ा नहीं रहता हमारे स्कल के अंदर, ठीक है। ये एनी टाइम फ्लोट करता रहता है, ठीक है। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसके अंदर फ्लोट करता है। तो ये अब आप समझ गए होंगे, ये इसको प्रोटेक्शन देता है। हम कभी भी गिरते हैं या फिर कुछ भी हमारे ब्रेन को शॉक लगता है ना, झटका लगता है, तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आप खुद ही सोचिए, अब अगर है ना पानी के टैंकर में हम कुछ रख देंगे और फिर उसको ऐसे
वो इधर उधर गिरेगा तो उसके अंदर उसको कोई ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, उसके अंदर जो जो कोई भी हम मैटर रखेंगे उसको, ठीक है। तो वैसे ही हमारा ब्रेन है ना फ्लोट करता रहता है। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हमें ध्यान रखना है, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हमारे हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर, वो हार्ट के जो अंदर जो शॉक लगते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेन है, यहाँ पे जो शॉक जो एब्जॉर्ब करता है वो फ्लूइड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमें लर्न करना है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो टॉपिक है मेनिंजेस ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।